हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडसा। आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे अपना एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम का जो सबसे पहला हेडिंग है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले तो तुम्हें ये समझना है कि एनिमल किंगडम में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। तुम सभी को पता है कि अपने सराउंडिंग जो एनिमल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, मीन्स नंबर भी उनके ज्यादा है, प्लस नंबर ऑफ स्पीसीज भी ज्यादा है। और अगर किसी चीज की स्पीशीज के नंबर या डाइवर्सिटी किसी चीज की ज्यादा होती है तो उसको कैटेगराइज करना पड़ता है ताकि आप उसे इजीली समझ सको, इजीली याद कर सको। तो उस पर्पस के लिए हमें एनिमल्स को डिवाइड करना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा कुछ बेसिस को ध्यान में रखकर। जो सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे तुम बोल सकते हो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। तो मोस्ट सिंपलेस्ट टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा तुम्हें फाइलम प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ कोई एनिमिलिया का मेंबर नहीं है, प्रोटोजोआ बिलोंग करता है किंगडम प्रोटिस्टा। बट ये सिंगल सेल और यूकैरियोट होने की वजह से प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। यहां पर एक डायग्राम भी तुम देख रहे होगे एक पैरामीशियम का। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, सपोज मैंने एक अमीबा ही बना दिया, तो इस अमीबा के केस में मल्टीपल सेल ऑर्गेनेल्स, लेट अस सपोज 1 2 3 आर द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स सर्वाइव होने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए यहां पर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। किसी का फंक्शन रहेगा डाइजेशन का, किसी का फंक्शन रहेगा यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट के रिमूवल का, ऑस्मो रेगुलेशन भी हो सकता है, बहुत से फंक्शंस हो सकते हैं। तो एक ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए जो जो फंक्शन परफॉर्म करना है वो यहाँ पर कौन परफॉर्म करेगा? डिफरेंट ऑर्गेनील। और जब डिफरेंट ऑर्गेनील एक कंसाइज बाउंड्री के अंदर रहकर इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं तो इसी को बोल सकते हो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लिवर प्रेजेंट है और वो डिवीजन ऑफ लिवर है सब सेलुलर ग्रेड फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लिवर। फिजियोलॉजिकल डिवीजन ऑफ लिवर। फिर ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे इवॉल्व करते चले गए तो ये ऑर्गेनाइजेशन भी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला गया। नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन रहेगा उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को तुम बोल सकते हो सेलुलर लेवल। और सेलुलर लेवल का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रेजेंट है वो मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर के साथ साथ उसके सेल्स के बीच में कुछ लूज कनेक्शंस हैं। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो इस डायग्राम में मैंने डिफरेंट सेल्स को एक बाउंड्री में पैक कर दिया है। तुम इस बाउंड्री को कंसीडर करना कि ये बाउंड्री एनिमल का बॉडी वॉल है और उस एनिमल के बॉडी वॉल के अंदर मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट हैं। सेल नंबर 1, सेल नंबर 2, सेल नंबर 3। ये सभी सेल्स फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। इसके पहले वाले ग्रुप में तुमने देखा था सेल ऑर्गेनेल फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करते थे क्योंकि ऑर्गेनिज्म ही क्या था? यूनिसेलुलर। यहां पर ऑर्गेनिज्म क्या हो चुका है? मल्टी सेलुलर। और जब ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर हो जाता है तो इसका मतलब है कि वहां पर मोर देन वन सेल्स प्रेजेंट है, और मोर देन वन सेल्स मतलब डिवीजन ऑफ लिवर और ज्यादा बेटर हो सकता है। तो इसने अपने वर्क को डिवाइड कर दिया अपने सेल्स के लेवल पर। इस तरह का डिवीजन ऑफ लेबर या इस तरह का सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमें फाइलम पोरिफेरा में देखने को मिलेगा। पोरिफेरा वही जिन्हें कॉमनली हम लोग बोलते हैं स्पॉन्जेस, और ये एनिमल किंगडम का सबसे पहला फाइलम है। यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है उनका एग्रीगेशन बहुत लूज है, तो आप इसे बोल सकते हो कि सेल्स आर अरेंज एज लूज सेल एग्रीगेट। ये रेंज है, टिश्यू नहीं बनाती। फिर इसके बाद और हायर ऑर्गेनिज्म के केस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझना। तो जब आप और हायर ऑर्गेनिज्म पर जाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाएगी और यहां सेलुलर से बन जाएगा टिश्यू।
और टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के केस में डायग्राम अपना वैसा ही रहेगा जैसे पहला था, डायग्राम में कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे। बट यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि जो सेल्स हैं वो अब यूनाइट हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उस फिजियोलॉजिकल फंक्शन को परफॉर्म करेगा टिश्यू 1, टिश्यू 2, टिश्यू 3 एंड सो ऑन। इस तरह का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है फाइलम सिलेंट्रेटा में। और सिलेंट्रेटा के बाद दूसरा फाइलम भी याद रखना, टेनोफोरा। इन दोनों के केस में टिश्यू प्रेजेंट है और इन दोनों के केस में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो। पैरेलल मैंने एक यहाँ पर जेलीफिश का डायग्राम भी शो करके रखा हुआ है क्योंकि जेलीफिश बिलोंग टू फाइलम सिलेंट्रेटा। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगले लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर आ जाओ और नेक्स्ट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद जो अगला लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो हो जाएगा ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के केस में अब बहुत इजी है, समझ में आने लगा होगा तुम सभी को। मोर देन वन टाइप के टिश्यूज को यूनाइट कर दो। तो ये हो गया टिश्यू 1, ये हो गया टिश्यू 2 और ये हो गया टिश्यू 3। तो जब मोर देन वन टाइप के टिश्यूज को तुमने यूनाइट कर दिया, बाइंड कर दिया किसी इंटरेक्शन से, तो ये बना देंगे ऑर्गन। और इस तरह से जो इनकी बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो ऑर्गन के लेवल पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो जो अपना डायग्राम अभी तक हमने बनाया था वही डायग्राम यहां भी चलेगा, बट डिफरेंस तुम्हें क्या करना है, इधर सेल्स की जगह अब टिश्यू बना देने हैं और टिश्यूज को भी यूनाइट कर देना। तो इस तरह का लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा तुम्हें फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीस में। और प्लैटीहेल्मिन्थीस के केस में याद रखना कि प्लैटीहेल्मिन्थीस को ही हम फ्लैट वर्म भी बोल सकते हैं। यहां पर ये डायग्राम में जो तुम्हें ऑर्गेनिज्म दिख रहा है ये प्लैटीहेल्मिन्थीस है, फ्लैट वर्म। नेक्स्ट जो हायर लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसे तुम बोल सकते हो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब अब यहां पर डिफरेंट ऑर्गन्स को यूनाइट करना है। ऑर्गन्स को यूनाइट करने का मतलब है, जैसे अपन एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। आप सभी ने इस चैप्टर का नाम सुना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ एलिमेंट्री कनाल आता है? आंसर विल बी नो। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कनाल के साथ जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं वो भी आते हैं। तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल अलोंग विद डाइजेस्टिव ग्लैंड, चाहे वो सलेवरी ग्लैंड हो, चाहे वो पैंक्रिया हो, चाहे वो गैस्ट्रिक ग्लैंड हो, इवन लिवर भी, वो सभी चीजें यूनाइट होंगी अलोंग विथ एलिमेंट्री कैनाल। तब क्या बना देंगे ये सभी चीजें मिलकर एक सिस्टम। तो हायर ऑर्गेनिज्म के केस में सिस्टम प्रेजेंट रहता है और इस सिस्टम को बोल सकते हो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है एसे हेल्मिन्थीस टू फाइलम कोआर्डेटा। इन सभी ऑर्गेनिज्म में तुम्हें डिफरेंट सिस्टम्स देखने को मिलेंगे, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सो ऑन। फिर इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस देख लो। विच फाइलम शोज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलेंट्रेटा में मिला था और टेनोफोरा में मिला था। यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जिसमें सेलेंट्रेटा मेंशन है, तो आप आंसर 3 को चूज कर सकते हो। इसके बाद दिया ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाउंड इन। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ इस नॉट वर्ड को हाईलाइट कर लो। नॉट फाउंड इन मतलब नहीं प्रेजेंट रहेगा ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम जनरली लोअर फाइलम में नहीं मिलता। लोअर फाइलम का एग्जांपल यहाँ पर क्या दिख रहा है तुम्हें? सिलेंट्रेटा। ऑर्गन सिस्टम तुम्हें याद होगा एसे हेल्मिन्थीस ऑनवर्ड या एसे हेल्मिन्थीस के बाद जितने भी फाइलम थे सभी में मिला था, इंक्लूडिंग एसे हेल्मिन्थीस। तो आई होप यहां पर तुम्हें सीक्वेंस समझ में आ गया होगा।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें इसका सीक्वेंस समझ में आना चाहिए। तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि जब ऑर्गेनिज्म सिंपल था तब उसके पास प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, सेलुलर, सेलुलर से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो गया। थैंक यू।